नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि आगामी समय में बीएसटीसी 2024 या बीएसटीसी का एंट्रेंस पेपर होने वाला है और उसके लिए राजस्थान जीके की हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए हैं। ये है टेस्ट सीरीज नंबर 2। एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, रट लो पेपर यहीं से आएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, यदि आपने उनका अच्छे से अध्ययन कर लिया, अच्छे से उन्हें पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% इन प्रश्नों में से प्रश्न मिलेंगे। तो आइए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कहता है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। राजस्थान राज्य की आपको क्या बतानी है? मुख्य फसल। क्या वो ज्वार है, क्या वो चावल है, क्या वो बाजरा है, या फिर वो गेहूं है? तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 3, बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल है। राजस्थान जो है भारत के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 42.22%, ध्यान दे लीजिए, 42.22% बाजरा राजस्थान राज्य में उत्पादित होता है। राजस्थान की में यदि बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर आदि जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? सबसे पहले हम बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया कब? 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य। और इस युद्ध में यदि हम हार की बात करें तो हार हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी? महाराणा सांगा की। यानी यहां पर भी ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? कौन सा काल बताना है? मैं छप्पनिया काल। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि छप्पनिया काल कब पड़ा, ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 1956 शक संवत, दूसरा ऑप्शन है 1956 ईस्वी, तीसरा है 1956 विक्रम संवत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दे लीजिए, ये जो हमारा छप्पनिया अकाल है ये पड़ा था 1899 ईस्वी में। कब पड़ा था? 1899 ईस्वी में। अब ये इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप सोचोगे इसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन ध्यान दे लीजिए, ईस्वी सन को जब हम बदलते हैं किसमें? विक्रम संवत में, तो उसमें 57 साल ऐड किए जाते हैं और जब इसमें 57 साल ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1956 विक्रम संवत। विक्रम संवत 1956, इसीलिए इसे छप्पनिया काल कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले की सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। क्या वो कोटा होगा, करौली होगा, धौलपुर होगा या फिर जयपुर होगा? और इजी वे में आप इस प्रश्न का आंसर निकाल चुके होंगे। यहां राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर जिला। जयपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान की जो सीमा बन रही है उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ये सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है और इससे राजस्थान के 10 जिले स्पर्श करते हैं, जिनके हम नामों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या वो बीकानेर है, उदयपुर है, टोंक है,
या फिर कोटा है। तो ध्यान दे लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल कंडीशन में ध्यान रखिए। नमदे बनाने के लिए दो ही स्थान सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। भारत में यदि बात करें तो भारत में श्रीनगर नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान की यदि बात करेंगे तो राजस्थान में कौन सा जिला, टोंक जिला नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है? या क्या वो अजमेर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है या फिर जयपुर है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको सही उत्तर देना है कि मैग्नीज सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो जो ऑप्शन हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो मैग्नीज पाया जाता है सर्वाधिक कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर? बांसवाड़ा हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा या सबसे अधिक था, यह आपको बताना है। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार की यदि हम बात करें तो 13 नवंबर 1954 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक, यानी लगभग 12 वर्ष ये लगातार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया तो पुनः यह 29 अप्रैल 1967 को फिर से मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए और रहे कब तक? 9 जुलाई 1971 तक। यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो कुल मिलाकर 16 वर्ष, कितने वर्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 16 वर्ष और 194 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है। नेक्स्ट है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या वो सीकर है, क्या वो चूरू है, कोटा है या फिर करौली है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दे लीजिए 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। साथ ही साथ 2004 में इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व रणथंभौर और केवलादेव राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये वर्तमान में स्थित है कहां पर? कोटा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है? कोटा डिस्ट्रिक्ट में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? या गुलाबो की जो प्रसिद्धि है वो किस क्षेत्र में है? वो नृत्य है, फिल्म है, नौटंकी है या इनमें से कोई नहीं? तो गुलाबो जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? नृत्य के लिए। किसके लिए? नृत्य के लिए। ये कालबेलिया नृत्य की बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और कालबेलिया जो जाति होती है उसका जो नृत्य होता है, जिसका जो नृत्य है कालबेलिया नृत्य, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? गुलाबो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्या वो भरतपुर है, उदयपुर है, झालावाड़ है या बाड़मेर है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार कहा जाता है किसे? भरतपुर को। अलवर जो है उसे कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिंह द्वार। और इसी प्रकार मरुस्थल का यदि प्रवेश द्वार आपसे पूछा जाता है तो वो कहा जाता है जोधपुर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी जो है हमारा वो है कौन? गोडावण। कौन है? गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे 1981 में राज्य पक्षी कहा गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान दे लीजिए, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला स्थित है। तिमनगढ़ का किला कहां स्थित है? धौलपुर, जयपुर, करौली या सीकर? तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर
डी या ऑप्शन नंबर 4 करौली। राजस्थान में हिंडौल तहसील के पास में मासलपुर जो स्थान है वहां पर ये किला स्थित है, जो करौली और बयाना की सीमा पर स्थित है। इसे माना जाता है कि 1244 ईस्वी में तिम्मलपाल नामक एक शासक ने बनाया था। उपनाम की यदि बात करें तो तिमनगढ़ का जो किला है उसे राजस्थान का इस्लामाबाद कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? इस्लामाबाद कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियों का संग्रह प्राप्त हुआ था और ये जो किला है अपनी मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने थे? तो यहां पर राइट आंसर होगा अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से सचिन पायलट 2009 में सांसद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? बिजोलिया आंदोलन भारत का प्रथम अहिंसक कृषक आंदोलन जो सर्वाधिक समय मतलब 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। यह प्रारंभ हुआ था 1897 में और समाप्त हुआ 1941 में। ये अलग अलग चरण में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा चलाया गया। प्रथम चरण के अंतर्गत फतेह करण ने इसका नेतृत्व किया, द्वितीय चरण के अंतर्गत विजय सिंह पथिक द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और तृतीय चरण के अंतर्गत जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो चारों ऑप्शनों में से हमें ऑप्शन मिल रहा है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से द्वितीय चरण में जुड़े थे। प्रथम चरण में वहां के जो लोकल वो थे बिजोलिया ठिकाने के लोकल जो व्यक्ति थे जिनके अंतर्गत फतेह करण जी हैं, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूं तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? कौन सी झील प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। क्या वो सांबर झील है, नक्की है, जयसमंद है या फाया सागर है? तो अगर आपने अच्छे से जीके पढ़ रखी है तो ये तीनों तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि नक्की, जयसमंद और फाया सागर जो है ये तीनों क्या हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। तो राइट आंसर होगा सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील इसका होगा आंसर। सांबर झील में यदि हम बात करें तो मेन था रूपनगढ़ और खंडेला नदियों का पानी आकर मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादित करने वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर किस जिले में स्थित है? बीसलपुर किस जिले में स्थित है? क्या वो जोधपुर है, टोंक है, अजमेर है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दे लीजिए, बीसलपुर जो परियोजना है, बीसलपुर जो परियोजना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? जल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? जल परियोजना। और ये कहां पर है? टोंक जिले में है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में ये परियोजना स्थित है। क्लियर है? जिससे जयपुर, अजमेर और दूदू जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई थी यह आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ वो हुआ 1540, 9 मई 1540 और उनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 में, यानी कि मात्र 57 वर्ष की आयु में चावंड हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड। चावंड में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय चोट लगने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो राजस्थान का जनघनत्व है 200। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर जिले का, जो है कितना? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किंतु यहां पर पूछा गया है सबसे कम जनघनत्व किस जिले में है? तो यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर का जनघनत्व सबसे कम है, जो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य राज्य की राजधानी थी। मत्स्य राज्य की राजधानी, प्राचीन समय में अलग अलग जो जनपद थे उसके अंतर्गत मत्स्य जनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ जो बना राजस्थान में, राजस्थान के एकीकरण के समय, तो उसकी जो राजधानी रखी गई थी वो रखी गई थी कौन? अलवर। तो यही मेरे प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तकनीकी यानी टेक्निकल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो कहां स्थित है? क्या वो सीकर में है, झुंझुनू में, कोटा में या जोधपुर में? तो राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा। कोटा में राजस्थान का तकनीकी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर स्थित है? कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? क्या वो मीणा है, क्या वो भील है, क्या वो गरासिया हैं, या फिर वो सहरिया हैं? तो कौन सी जाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर है मीणा, अधिक पाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? मीणा जाति। नेक्स्ट है, राज्य की कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है या अपना जल यमुना में ले जाती है? क्या वो बाणगंगा है, जवाई है, लूणी है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ राइट आंसर होगा बाणगंगा। राइट आंसर है बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा, रुंडित या खंडित नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से, जो पूर्व में आती थी जयपुर जिले में, वर्तमान में विशेष रूप से ध्यान रखना है ये आती हैं कोटपुतली बहरोड जिले में। कोटपुतली बहरोड जिले में, और आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है? यमुना में। चंबल के बाद ये दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे ही किस में लेके जाती है? यमुना नदी में ले जाती है। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? कालीबंगा सभ्यता जो स्थित है किसमें? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज की गई 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। और 1961 से 1969 के मध्य बी बी लाल और बी के थापर द्वारा यहां पर किया गया क्या? उत्खनन कार्य। और ये किस नदी के समीप विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है सरस्वती। प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी बहती थी उसके समीप यह सभ्यता विकसित हुई थी। वर्तमान समय में सरस्वती के स्थान पर इस क्षेत्र में बहती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर। कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? डांग क्षेत्र के रूप में। क्या वो टोंक भिलवाड़ा का क्षेत्र है, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर या जयपुर अजमेर? तो डांग की रानी कहा जाता है करौली को। तो राइट आंसर होगा हमारा करौली धौलपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है डांग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? आबू, अजमेर, बैराट या जोधपुर? तो यहां पर राइट आंसर होगा बैराट। जो अभी जस्ट मैंने बताया था, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम हो रहा है, यहीं पर बैराट सभ्यता विकसित हुई है और वहां से हमें मिले हैं बौद्ध मंदिर के स्मारक, और अशोक के बौद्ध मंदिर के स्तूप भी हमें प्राप्त हुए हैं। कहां पर? बैराट नामक स्थान, जिसे प्राचीन समय में जाना जाता था किस नाम से? विराट नगर। किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है, बीकानेर रियासत की कुल देवी हैं। बीकानेर रियासत की कुल देवी, क्या वो करणी माता हैं, अंबा माता हैं, शिला माता हैं या केला देवी हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है कहां पर? देशनोक में। कहां पर है? देशनोक। देशनोक कहां पर? बीकानेर है। और इसे चूहे वाली देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके मंदिर में बहुत अधिक मात्रा में चूहे पाए जाते हैं, जिसे वहां की स्थानीय भाषा में कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। इनके नाम जो थे या उपनाम की बात करें तो करणी माता को भगवती मेहाई किन्यानी माता के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था रिद्धि बाई।
नेक्स्ट है सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर जिले का एक प्रमुख ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है, जिसका निर्माण करवाया गया था महाराणा सांगा द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? जो हमारी जनगणना है 2011 की, जो जनगणना है, इसके डेटा आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि बीएसटीसी के एग्जाम में 100% आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा, चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड हो, चाहे वो साक्षरता से हो, चाहे लिंग अनुपात से हो। तो बात करें हम साक्षरता की, तो राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 66.11%। और साक्षरता के अकॉर्डिंग भारत में ये कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है साक्षरता के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक साक्षरता की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है कौन से जिले की? कोटा जिले की। कौन से जिले की? कोटा जिले की, जो है 76.6%। किंतु यहां पूछा गया है सबसे कम साक्षर कौन सा है, तो सबसे कम है साक्षर कौन सा जिला? हमारा जालौर, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। जालौर की साक्षरता दर सबसे कम है, जो है मात्र 54.9%। 54.9%। सबसे कम जालौर, सबसे अधिक कोटा। और राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.11। साक्षरता के आधार पर राजस्थान का 26वां स्थान। नेक्स्ट है बेड़च नदी का दूसरा नाम है। बेड़च नदी का दूसरा नाम है लूनी, बनास या आयड़। तो यहां राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बेड़च नदी का जो उद्गम है उदयपुर जिले से होता है, वहां से जब ये उद्गमित होती है तो इसका नाम आयड़ होता है। उदय सागर झील के पश्चात इसका नाम हो जाता है क्या? बेड़च। और इसी के समीप कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी नदी के समीप? बेड़च नदी के समीप। लंबाई की यदि बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 157 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहां पाया जाता है? मौसम्बी या संतरे जैसा एक फल होता है किन्नू, ये सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है? यह आपको बताना है। क्या वो गंगानगर है, क्या वो हनुमानगढ़ है, अजमेर है या सीकर है? तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? किन्नू। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज नंबर 2। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी और आपको लगा कि सेशन बहुत ही शानदार था, तो ज्यादा से ज्यादा इसे कीजिए शेयर, और इसी प्रकार डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज हम अपलोड कराएंगे। और बीएसटीसी की एग्जाम तक हमारा जो टारगेट है लगभग 100 टेस्ट सीरीज हम चाहते हैं कि आपको उपलब्ध हो। तो एक दिन में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल सके आपको। तो बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।